Hello students, I am Satyapriya and I welcome you all to another lecture on Learn. In today's lecture we will discuss about series of functions. तो आज का लेक्चर जो होगा बेसिकली उसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज कि सीरीज ऑफ फंक्शंस होती क्या है. सो वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस. दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस. हम एक सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को रिलेट करेंगे एक करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से. क्योंकि देखो सीक्वेंसेस के रिजल्ट हमें पता है कि वो सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है. तो यदि हम सीरीज को एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर पाए तो हम हमारे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखना थोड़ा ईजी हो जाएगा. तो हम ये करेंगे और उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. और जो तीसरी चीज हम देखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस. क्योंकि देखो हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में जैसे हमने देखा था कि दो तरह से कन्वर्ज कर सकती है कोई भी सीक्वेंस. एक होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और एक होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. तो सेम यही सीरीज में भी हो जाएगा कि एक होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज और एक होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. लेकिन उनके अलावा एक टाइप की कन्वर्जेंस और होती है जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. तो वो क्या होगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे और सीरीज में उनकी डेफिनेशन किस तरह से मॉडिफाई होगी वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन. तो देखो जो सीरीज ऑफ फंक्शंस है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे यूजिंग एन ऑलरेडी गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. किस तरह से करेंगे. सो लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सच दैट जो एफ एन है हमारे कॉमन डोमेन उनका डी है और रेंज उनकी आर है. यानी कि जो सारे के सारे फंक्शंस एफ एन है वो हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं. ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वी डिफाइन अ सीरीज समेशन एफ एन ऑन डी बाई समेशन एफ एन और इसकी वैल्यू जो एक्स पर होगी, क्योंकि ये जो सीरीज हमने डिफाइन की है डी इसका डोमेन लेके डिफाइन की और तो डी के हर एक पॉइंट पर एक्स पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स अप टू सो ऑन. यानी कि इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समेशन एफ एन ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये क्या हो गया, हमारी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स ही बन गई ना. एक चीज और देखना, यहाँ पर हम स्टार लगा के एक पॉइंट बोल रहे हैं कि जो समेशन एफ एन हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन. यानी कि एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन. ये हमारा हो गया इंट्रोड्यूस की सीरीज हमने डिफाइन कर दी. एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ली, उन फंक्शन सारे फंक्शंस को हमने ऐड कर दिया, समेशन एफ एन उसको बोल दिया, ये इसकी नोटेशन है. और समेशन एफ एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी किसी पॉइंट एक्स पर, समेशन ऑफ एफ एन एक्स. ओके, अब जो दूसरी चीज हमें देखने वाले हैं वो है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस. कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस. ओके, इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम सीरीज की कन्वर्जेंस तो देखो हमें डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन हमें सीक्वेंसेस के काफी सारे रिजल्ट्स पता है. तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे. किस तरह से, वी डिफाइन ए सीक्वेंस एस एन, देखते हैं चलो, वी डिफाइन ए सीक्वेंस एस एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन डी सच दैट एस वन जो हमारा हो जाएगा वो होगा एफ वन. ठीक है, इसी तरह से एस टू जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू. एस थ्री जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड अप टू सो ऑन. जो एस एन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एन फंक्शंस का सम. अब देखो एक बार हमने क्या बोला, एस एन हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ये यहाँ पर ये अलग है. ठीक है, एस एन हमारे सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं. क्यों होंगे, क्योंकि एस वन हमारा क्या है, एफ वन एफ एन जो हमारे थे वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस थे. हमने लिए इस तरह से थे एफ एन, क्योंकि हमारी एक सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन थी ना. तो एफ वन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन, सो एस वन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन. एस टू क्या है, दो रियल वैल्यूड फंक्शंस का सम है. तो दो रियल वैल्यूड फंक्शंस का सम इज अगेन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देयरफॉर एस टू इज ऑल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन. सिमिलरली एस थ्री भी रियल वैल्यूड फंक्शन है. एस एन भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन का सम है, इसलिए एस एन भी हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा. ये तो हो गया. अब इस सीक्वेंस, ये है हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर दी इन एफ एन को लेके. अब हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को बोल देंगे और उस सीरीज की कन्वर्जेंस को हम रिलेट करेंगे किस तरह से. देखो द सीरीज समेशन एफ एन इज सेड टू कन्वर्ज टू ए फंक्शन f on d naught subset of d if and only if the sequence Sn converges to f on d naught. ठीक है, इजी है कि ये जो सीरीज की कन्वर्जेंस है किसी भी फंक्शन f पर
कन्वर्ज होगी तो किसी ना किसी लिमिट पर होगी, ठीक है। सीरीज ऑफ फंक्शंस है तो किसी फंक्शन पर ही कन्वर्ज करेगी। ये किस तरह से करेगी, हम जब हमने सीक्वेंसेस की थी तो ये हमने काफी अच्छे से देखा था। किस सेट पर करेगी, इसका डोमेन क्या होगा, जो लिमिट फंक्शन आएगा उसका डोमेन क्या होगा, वो या तो प्रॉपर सबसेट डी का होगा जो सीरीज का डोमेन था, या उसके बराबर भी हो सकता है। अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस को हमने बोल दिया कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हमें मिली है ना एसएन, इस एसएन को हम बोलते हैं ना सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, क्योंकि पार्शियल सम्स ही हो गए ना। ये देखो पहले सिर्फ पहले, फिर पहले 2 का सम, फिर पहले 3 का सम, तो ये हम पार्शियल सम ले रहे हैं, कंप्लीट सम नहीं ले रहे। कंप्लीट सम विल बी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू f इन्फिनिटी। ओके, तो ये सीक्वेंस हमारी होगी पार्शियल सम। अब यदि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करती है किसी लिमिट पर, सीक्वेंस की लिमिट कैसे होती है ये हमें पता है, तो यदि ये किसी लिमिट पर कन्वर्ज करती है तो हम बोल देंगे कि वो सीरीज जो समेशन एफएन जो सीरीज है वो भी उसी लिमिट पर कन्वर्ज कर जाएगी और उसी डोमेन पर कन्वर्ज कर जाएगी जिस डोमेन पर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हमारी कन्वर्ज करती है। एक चीज और, अब कन्वर्जेंस तो हमने सीक्वेंस में देखी थी कि कन्वर्जेंस 2 तरह की होती है, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सेम चीज यहाँ आ जाएगी कि यदि ये जो एस एन हमारी पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है एफ पर, तो ये जो सीरीज समेशन एफ एन है ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी एफ पर। और यदि ये जो सीक्वेंस एस एन हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है एफ पर, तो ये जो सीरीज एफ एन है, सीरीज समेशन एफ एन है, ये भी एफ पर हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, अब एक नोटेशन वाला पार्ट और देखते हैं। ये देखो, इन केस summation fn converges to f on d node, we write f equals to summation fn equals to fn। इन दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये तो हम पहले भी लिख चुके थे कि समेशन एफ एन तो हमारी सीरीज को डिनोट करता है, लेकिन यदि सीरीज कन्वर्ज करती है तो समेशन एफ एन कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि सीरीज की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है यानी कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन आ रहा है। यदि ये कन्वर्ज करती है तो ये लिमिट के बराबर ही हो जाएगा, और यदि कन्वर्ज नहीं करती है तो बस जैसे जो हमने पहले ये ओपन लिखा था इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है तो ये जो और लिमिट फंक्शन हमारा आएगा ना, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा थोड़ा सा नोटेशन वाला पोर्शन हो गया। तो ये दूसरी चीज भी हमारी कंप्लीट होती है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कब होगा, ये हम देख चुके हैं। अब हम जो तीसरी चीज है वो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस तीनों तरह हम देखेंगे, दो तो हमें पता ही है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ओके, तो पहला हम देखते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखते हैं। डेफिनेशन हमें पता है, लेकिन हम देखेंगे कि सीरीज के टर्म में मॉडिफाई कैसे हो जाता है। एक शॉर्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी जो हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखना क्या है कि द सीरीज एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन डी नोट, ठीक है ना, टू ए फंक्शन एफ ऑन डी नोट। इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज कन्वर्ज कर रही है एफ पर, इसका मतलब हुआ है ना कि द सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज टू एफ ऑन डी नोट। वही चीज जो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स डिफाइन इसीलिए की थी ताकि हम सीरीज को एक सीक्वेंस की फॉर्म में चेंज कर पाएं, और जैसे हमने सीक्वेंस की फॉर्म में इसको चेंज कर लिया, अब हमें पता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ। बस हमें डेफिनेशन लिखनी है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड x इन डी नोट देयर एग्जिस्ट्स k बराबर k एप्सिलॉन एंड x। इसका मतलब क्या होगी, k डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड x इन n सच दैट, क्या कंडीशन होती थी हमारी, सच दैट एस एन ऑफ x माइनस एफ ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ये हमारी कंडीशन होती थी। इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। एस एन एक्स हमारा क्या है, फर्स्ट n फंक्शंस का पार्शियल सम, और एफ एक्स हमने ऊपर क्या देखा था कि f1 टू f इन्फिनिटी सारे के सारे फंक्शंस का सम, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट एफ एस एन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n एफ के ऑफ एक्स माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स को, ये तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक है, तो k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ के ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको ये स्मॉल के है आपका, क्योंकि कैपिटल के तो हम यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर ले चुके हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको आप या तो कोई और इंडेक्स ले लो, आई ले लो, जे ले लो, है ना। ये फॉर ऑल के इन के ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, सॉरी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। इसका मतलब क्या हुआ, देखो f1x इधर भी है, f1x इधर भी है, f2x इधर भी है, f2x इधर भी है, तो fnx तक इधर भी है और fnx तक इधर भी है, तो n के बाद वाले सारे हमारे बच जाएंगे। k इक्वल्स टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी एफ के एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, इसको छोटा। तो ये हमारी होगी किस चीज की डेफिनेशन हो गई, ये हमारी होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी कि समेशन k इक्वल्स टू n+1 टू इन्फिनिटी एफ के एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। दूसरी कन्वर्जेंस की अब हम बात करते हैं। दूसरी कन्वर्जेंस हमारी हो जाएगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ये हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी देखो सेम चीज है, द सीरीज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू ए फंक्शन एफ ऑन डी नोट। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस एस एन है कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी नोट, वही चीज आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन अब हम लिखेंगे किस तरह से आएगी देखो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स k डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन इन n such that mod of snx minus fx is less than epsilon for all n greater than equals to k for all x in d नोट। ये वाली चीज एक्स्ट्रा आती है ना, वहां पर x हम लेके चलते थे और यहाँ पर for all x in d नोट आ जाती है। ये वाली चीज हमें पता ही है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल k इक्वल्स टू n+1 टू इन्फिनिटी। ये हम क्योंकि यहाँ पर देखो हम पूरा सोल्व कर चुके, f ऑफ kx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल x इन डी नॉट। ये हमारी होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब एक तरह की कन्वर्जेंस और बच गई जो एक्स्ट्रा है, वो है हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। वो देखते हैं क्या होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। देखो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। हम बोलेंगे कि द सीरीज समेशन एफ एन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली ऑन डी नोट इन डी if and only if the series summation fn x converges for all x in d नोट। देखो इसमें हमने पार्शियल सम्स का यूज नहीं किया क्योंकि ये एक अलग तरह की, इसमें हमने क्या किया कि ये जो सीरीज समेशन एफ एन है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हम सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बनाएंगे फॉर ऑल एक्स इन डी नोट। ये एफ एन एक्स जो मोड ऑफ एफ एन एक्स है, ये एक सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बन जाएगी। और यदि ये सारे के सारे एक्स के लिए जितनी भी रियल नंबर्स की सीरीज बनेंगी, यदि वो सारी की सारी कन्वर्ज करती हैं, तो हम बोलेंगे कि द सीरीज समेशन एफ एन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। ये एक नई चीज आई, यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज हमें पहले से पता था और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने अभी देखी। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये तीसरा टॉपिक भी है टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस, ये भी हमारा खत्म होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, जो तीनों टाइप ऑफ कन्वर्जेंस किए ना, हम इनके एग्जांपल्स और काउंटर एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी आए। सो आई होप यू लाइक माई टुडेज लेक्चर। थैंक यू।